हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नेस्ट ट्रेडर की कुछ खास सेटिंग्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आप एक ग्रुप बना लेना। ग्रुप बनाना काफ़ी आसान है, आप अपने नाम से कोई भी एक ग्रुप बना लेना। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा जो ग्रुप हैं उनको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो आपने ग्रुप बनाया है आप उसको सेव ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर मेरे पास अभी 4 ग्रुप बने हुए थे, तो मैं उन में से 3 को डिलीट कर देता हूं और एक ग्रुप में यहाँ पर रख लेता हूं। आप चाहे तो अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, जैसे निफ्टी का अलग ग्रुप बना सकते हैं, बैंक निफ्टी का अलग बना सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। यहाँ पर अभी हमने केवल बैंक निफ्टी का ही ग्रुप बना रखा है, तो हम ये बैंक निफ्टी का ग्रुप यहाँ पर बना रखें। अब यहाँ पर हमको कुछ सेटिंग्स करनी है, तो हमने राइट क्लिक किया और कस्टमाइजेशन पे क्लिक किया। यहाँ पर अब हमको इसकी जो कुछ सेटिंग्स है वो करनी है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो कलर है येलो की जगह ब्लैक ले लेना। उसके बाद में यहाँ पर जो अनसब्सक्राइब्ड है उसकी जगह भी ब्लैक ले लेना और ओके कर देते हैं। और यहाँ पर जो ये वाइट सा कलर है इसको भी आप ब्लैक ले लेना, अनएक्टिव वाला। और यहाँ पर बाकी सेटिंग्स हमारी सही है। और उसके बाद में यहाँ पर हमको फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेना है, तो हम इसको बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसकी साइज़ 14 कर देते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी सेटिंग्स हो जाएगी। उसके बाद में हम चलते हैं ऑर्डर्स पर। तो यहाँ पर हमको सिंगल क्लिक वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अलावा ऑर्डर क्वांटिटी पे हमको क्लिक कर देना है, अप्लाई करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। उसके अलावा यहाँ पर यदि आप क्वांटिटी फ़िक्स करना चाहते हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो आपको NFO में जाना है और यहाँ पर सेट नंबर ऑफ़ लॉट्स आपको सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पर आपको अप्लाई और ओके कर देना है। यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए 48 लॉट अभी मैक्सिमम है, जिसमें 1200 की क्वांटिटी हो जाती है। यहाँ से अब हम जो हमारे काम के ग्रुप जो कॉलम्स नहीं उनको हटाएंगे, तो हम यहाँ पर जितने भी काम के कॉलम्स हैं उनको रखने वाले हैं। ये जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो ये जो भी चीज़ आप हटाना चाहते हैं वो हमारा लेफ़्ट साइड वाले कॉलम में चला जाता है। अब जो चीज़ें हमको चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या क्या रखने वाले हैं। और जो बाकी चीज़ें हमको जो ये लेफ़्ट वाला कॉलम है यहाँ से भी हमको लेके आनी पड़ेगी, तो इनको भी हम सर्च कर लेते हैं। अब देखिए ये जो बैंक निफ्टी है और निफ्टी है उनके लिए जो ये सेटिंग्स कर रहा हूँ वो बिल्कुल आइडियल है। यहाँ पर आपको जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं आपको लगा के दे दूँगा। उसके अलावा आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप लगाना चाहते हैं तो इसी कॉलम में से आपको लगाना होगा, तो वो आप लगा सकते हैं। गाइज़ इस वीडियो में मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, पर जितनी भी चीज़ें हैं वो जो आपको लगानी है वो इस प्रकार से लगानी है। लेफ़्ट वाले पे आप डबल क्लिक करते हैं, जो चीज़ चाहिए तो वो राइट वाले जो आपका कॉलम है उसके अंदर आ जाता है। और ये हमको जो चाहिए वो हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सेव पे क्लिक किया, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। अब हम स्ट्राइक प्राइस को बिल्कुल साइड में रख लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो एक्सपायरी डेट है उसको भी साइड में रख लेना है। ये विंडो बार बार खुल रही है, इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ये जो एक्सपायरी वाला है देखिए, हम इसको माउस से खींचकर बड़ा छोटा कर सकते हैं कॉलम को। तो उससे क्या है कि कई कॉलम हमको छोटे देखने होते हैं, कई कॉलम्स को बड़ा देखना होता है, तो वो आप माउस से उस पर क्लिक करके और ड्रैग करेंगे तो उस प्रकार से आप छोटा बड़ा कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन, बिड क्वांटिटी, बिड रेट, आस्क क्वांटिटी, आस्क रेट और LTP, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोजिंग, ये चीज़ें लगा ली है। इसके अलावा भी आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी क्वांटिटी F1 F2 से हमारा ऑर्डर लगता है। इसमें किस प्रकार से काम किया जाता है उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है। ये हमारी Alt F6 है, यानी कि हमारा सीट है। इसके अंदर ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और जितनी भी क्वांटिटी हमारे पास पेंडिंग है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो जो चीज़ें चाहिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमको चाहिए वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने राइट वाले में एक साथ सेलेक्ट कर लिया और मैं उसको जो ये
बटन है बीच में नीचे वाला, उस पर क्लिक करके और लेफ़्ट वाले में डाल देता हूँ। तो इस प्रकार से हमारी चीज़ें चली जाती हैं दूसरे कॉलम के अंदर। और फिर जो चीज़ें मुझे साइड वाले कॉलम से चाहिए लेफ़्ट वाले से, उस पर मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे ले आता हूँ, या फिर जो ये ऊपर वाला बटन है उस पर क्लिक करके भी ला सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर आप कस्टमाइजेशन पे क्लिक करके यहाँ पर आप इसका कलर वाइट ले सकते हैं। वाइट आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड है, ये इसकी टेक्स्ट की साइज़ है, तो हम इसको भी 14 कर लेते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर टेक्स्ट का कलर, तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं ब्लैक। तो यहाँ पर इसको हमने ब्लैक ले लिया और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। सो अब आप देख सकते हैं इस प्रकार का इसका जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल रही है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए आइडियल सेटिंग्स हैं, तो आप इनको एज इट इज़ अपना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है माउस से, तो ये कॉलम को आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम इसको फिट टू विंडो पे क्लिक करते हैं, तो ये पूरी विंडो के अंदर आ चुका है। अब उसके बाद में आप आगे पीछे कर लेना। और यहाँ पर आपको नेट वाइज और डे वाइज पोजीशन देखने को मिलती है। आप हमेशा नेट वाइज पे क्लिक करके रखेंगे, जिससे आपको जो आपकी पोजीशंस हैं, आपने यदि कैरी फॉरवर्ड भी कर रखी हैं तो भी आपको ये बिल्कुल रियल दिखाएगा। अगर आप डे वाइज पे क्लिक करके रखते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने यदि कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की हुई है तो वो आपको माइनस में दिखाता है। सो आपको नेट वाइज पोजीशंस पे ही क्लिक करके हमेशा रखना होता है। तो यहाँ पर हमने इनको जो भी बड़ा छोटा करना है वो हमने यहाँ पर कर लिया है, और जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए हमने उनको छोटा करके और छिपा दिया है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिल जाता है, आपकी कितनी क्वांटिटी बाइंग की है, सेलिंग की, और नेट क्वांटिटी अभी कितनी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप इसको बड़ा कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर मैंने बताया कि आपको नेट वाइज पर भी हमेशा क्लिक करके रखना है। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसके बाद में कर लेते हैं F3, यानी कि हमारी जो ऑर्डर सेटिंग्स है, जहाँ पर हम बाइंग के लिए ऑर्डर लगाते हैं या सेलिंग के लिए ऑर्डर लगाते हैं, जहाँ पर हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स हमको दिखाता है, वो वाली सेटिंग्स हम करने वाले हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो ये तो है आपके जो कंप्लीट ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाता है। तो हमको इसकी सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसकी सेटिंग्स भी कर लेते हैं। और उसके अलावा आपको देखिए हम पहले इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं। जो भी चीज़ें हमको चाहिए वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पर चीज़ें लगा लेते हैं। तो जो भी चीज़ें हमको चाहिए, वैसे ये जो हमारा कंप्लीट ऑर्डर वाला सेक्शन है ये हमारे काम नहीं आता है। तो इसमें यदि आप सेटिंग्स भी नहीं भी करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो हम एक बार इसमें सेटिंग्स आपको करके बता देते हैं। यहाँ पर आपके जो भी कंप्लीटेड ऑर्डर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपने कोई ऑर्डर कैंसिल भी किया है ना, तो वो ऑर्डर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी आपके ट्रेड बुक के अंदर आपके कैंसिल ऑर्डर नहीं देखने को मिलते हैं, तो वो चीज़ है। और बाकी तो ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर भी एक बार लगा के रख सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपने कौन से ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको जो जो चीज़ें चाहिए वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज़ आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर हम ये कंप्लीट ऑर्डर बुक वाला लगा रहे हैं, तो इसको हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। ये इसकी जो जितनी भी चीज़ें लगानी थी वो हमने लगा ली हैं। अब बस हमारा जो फाइनल काम है इसको सेव करना है। तो यहाँ पर हम इसको फटाक से इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमने इसको सेव कर लिया है। अब यहाँ पर हमने क्लोज़ किया है। अब ये हमारी जो पेंडिंग क्वांटिटी है उस वाला ये
बॉक्स आ गया है। तो यहाँ पर भी हमने वापस से रीपोजिशन कॉलम्स पे क्लिक किया है और यहाँ पर भी हमको जो जो चीज़ें चाहिए वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। जैसे कि हमको यहाँ पर एक तो स्ट्राइक प्राइस चाहिए होती है, एक ऑप्शन टाइप चाहिए होता है, एक उसके अलावा पेंडिंग क्वांटिटी चाहिए होती है और प्राइस जिस पर हमने लगाया है ऑर्डर बाय सेल के लिए वो यहाँ पे चाहिए होता है। तो ये और सिंबल भी हम लगा लेते हैं, उससे हमको पता चल जाता है कि बैंक निफ्टी है या निफ्टी है या फिर और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ से आप देख देख के लगाएंगे, आपको एक एक देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है। यदि आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप यहाँ से देखेंगे और इस प्रकार से आप ऊपर वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके और यहाँ पर राइट वाले बॉक्स के अंदर ले आएंगे तो ये आपका ऑर्डर बुक के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमने ले आई है और ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर इसका भी कलर और बाकी चीज़ें जो भी सेटिंग्स है वो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो वही कस्टमाइज़ कॉलम पे जाना है और यहाँ पर भी हमको कलर इसमें वाइट ले लेना है। उसके अलावा यहाँ पर हम टेक्स्ट का कलर एक तो कर लेते हैं ब्लू कर लेते हैं और जो सेलिंग का है वो उसको रेड ही रहने देते हैं। तो ये हमारे कलर हो चुके हैं और बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर इसके जो टेक्स्ट की साइज़ है उसको भी 14 यानी कि 14 कर लेते हैं। तो ये हमने कर ली है। अप्लाई सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी F3 यानी कि पेंडिंग ऑर्डर बुक लग चुकी है। अब आप इसको नीचे की साइड में इस प्रकार से रख सकते हैं। तो अब बाकी जैसे इनको छोटा बड़ा करना है कॉलम्स को वो आप अपने हिसाब से माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप और फिट टू विंडो पे आप क्लिक करेंगे तो सारी जितने भी जो छोटे छोटे हैं वो बराबर साइज़ में आके और इसके अंदर फिट हो जाते हैं जो भी आपने विंडो बनाई है ऑर्डर बुक उसके अंदर। तो ये हमारा ऑर्डर बुक फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको जो साइज़ है उसको छोटा बड़ा कर लेते हैं। जैसे हमको स्ट्राइक प्राइस थोड़ा ज़्यादा बड़ी चाहिए, ऑप्शन टाइप उसमें कॉल और पुट आता है तो CEP आता है वो छोटा सा आता है तो वो हम छोटा कर लेंगे। उसके अलावा पेंडिंग क्वांटिटी वाला ऑप्शन हमको ठीक ठाक चाहिए और प्राइस वाला भी ठीक ठाक चाहिए और उसके अलावा बाकी हमको एक्सपायरी डेट है उसको हम छोटा करके लगा लेंगे आगे कि कौन सी एक्सपायरी का हमारे ये जो क्वांटिटी हमने लगा रखी है। तो ये हम लगा लेंगे और यहाँ पर अभी हम इन चीज़ों को सेटलमेंट कर रहे हैं। तो गाइज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि इससे ही इस प्रकार के वीडियोस बनाने का हमको मोटिवेशन मिलता है क्योंकि इन वीडियोस की रीच काफ़ी कम है। तो आप जितना ज़्यादा लोगों को बताएंगे और जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे इससे ही YouTube को पता लगेगा कि हाँ ये वीडियो भी काम का वीडियो है। तो अब आपके भरोसे ही चल रही हैं चीज़ें। तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम जो सिखा रहे हैं वो चीज़ आपको YouTube पे कोई नहीं सिखाने वाला है। आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस में किस प्रकार से काम करके पैसे बना सकते हैं। अब जो हम चीज़ कर रहे हैं वो हम F8 यानी कि जो हमारे ट्रेड बुक हैं उसकी सेटिंग्स कर रहे हैं। तो जो जो चीज़ें चाहिए वो हम यहाँ पे क्लिक करके ले लेंगे। तो जो चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ पे लास्ट में देख लेना कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे कि आपको स्ट्राइक प्राइस चाहिए होती है, ऑप्शन टाइप चाहिए होता है और ट्रेड क्वांटिटी चाहिए होती है। ट्रेड प्राइस आपको पता होना चाहिए कि किस पे वो हुआ है और ट्रेड टाइमिंग भी आप लगा सकते हैं। वैसे नहीं भी लगाते तो भी आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, पर ये चीज़ें आपको लगानी होती हैं। तो ये चीज़ें आप लगा लेना और बाकी फिर उसके बाद में आपको फाइनल जो काम रहता है वो यही रहता है कि आपको सेव करना है। तो आप चीज़ें मेरे हिसाब से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो मोर ओवर सेम ही है। आपको वही प्रोसेस आपको सीट के अंदर भी दोहरानी है और आपको ट्रेड बुक और ऑर्डर बुक सब के अंदर एक ही प्रोसेस दोहरानी है। तो यहाँ पर आप इसका भी देख सकते हैं। ये अभी हम इसके कॉलम्स को रीपोजिशन कर रहे हैं यानी कि जो जो चाहिए हमको वो हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे।
देखिए ये जो कॉलम रिपोजिशंस का ऑप्शन है, ये आप कॉलम्स पे क्लिक करके माउस से राइट क्लिक करते हैं तब आपको ये ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं कॉलम रिपोजिशन का। तो बाकी तो अब हम यहाँ पर जो चीज़ें लगाना चाहते हैं वो हमने लगा ली है और अब हम इसको सेव कर देते हैं। वापस से हमको इसमें राइट क्लिक करके बीच में इस पर राइट क्लिक करके और कलर और इसकी साइज़ ये बढ़ा लेते हैं। तो बाइंग के लिए हम यहाँ पे ब्लू कलर ले लेते हैं और सेलिंग के लिए रेड कलर ओके हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हम अप्लाई सेटिंग्स पे आप क्लिक कर देना और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम वाइट ले लेते हैं और यहाँ पर जो इसकी टेक्स्ट साइज़ है उसको भी हम 14 यानी कि 14 कर लेंगे। तो ये भी हम कर लेते हैं, यहाँ पे ओके करेंगे और लास्ट में फाइनल हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी ट्रेड बुक की सेटिंग्स हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आप इसको कॉलम्स को बड़ा छोटा कर सकते हैं, माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने लगा दी है। अब जो चीज़ आपको जहाँ पे चाहिए वो आप माउस से उठाकर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ये हमारे लगभग सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। स्क्रिप्ट किस प्रकार से लगाना है, उसके अलावा हमने इसके बारे में जैसे आपको शॉर्टकट्स कीज़ क्या है, चार्ट किस प्रकार से देखना है, उसके ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने नेस्ट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसमें जाके प्लीज़ एक बार उसको चेक ज़रूर कर लेना। हमारे वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको चेक कर लेना। तो ये हमारी लगभग सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। ये हमारा ऑर्डर बुक आ चुका है, ट्रेड बुक आ चुका है और उसके अलावा हमने अल्ट F6 यानी कि जो हमारी शीट होती है जहाँ पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस और हमारी क्वांटिटी देखने को मिलती है उसकी सेटिंग्स हमने कर ली है। तो लगभग सारी सेटिंग्स हमने कर ली है। और एक चीज़ और आती है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स, या फिर आप इसको स्पोर्ट्स भी बोल सकते हैं। जो आप देखते हैं कि अभी ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उसके लिए आप माउस से दबाएंगे कंट्रोल आई। देखिए ये हमारा F6 है। तो यहाँ पर ये हमने एक बार और शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप कंट्रोल आई दबाएंगे और यहाँ पर आपको शो डायलॉग बॉक्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो आप पहले तो आप इसको क्लिक करके और थोड़ा छोटा कर लेना। देखिए ये थोड़ा बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा क्लिक करके और इसको ठीक कर लेते हैं। और उसके बाद में आपको शो डायलॉग बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ से आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों लगा लेने हैं। आपको राइट क्लिक कर रहे इसके अंदर ही आपको राइट क्लिक करेंगे तो आपको शो डायलॉग बॉक्स इस प्रकार से एक ऑप्शन आएगा। देखिए अभी मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ कि क्या आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। तो शायद अभी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि अभी मार्केट बंद है, तो ये शायद दिखा रहा नहीं है। तो यहाँ पर शो डायलॉग बॉक्स जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बैंक निफ्टी जो भी लगाना है आप उस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करके और इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्पोर्ट्स भी लगा सकते हैं। उसके अलावा हमने नेस्ट ट्रेडर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऑलरेडी काफ़ी सारी की वीडियोस बना रखी है, तो प्लीज़ जाके उनको एक बार ज़रूर देख लेना। वहाँ से आपको काफ़ी वैल्यू मिलने वाली हैं। ऑलरेडी लगभग सारी चीज़ें हमने बना रखी है। ये कुछ एडवांस चीज़ें थी जो मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम करने वाले लोगों के लिए बनाई हैं। तो गाइज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।